क्योंकि हमारे समाज में लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकना बहुत जानते हैं। कई एक लोग कहते हैं कि अगर किसी विधवा स्त्री को देख लो तो दिन खराब हो जाता है। गुरुदेव, हमने तो यहां तक देखा और सुना कि ये तक लोग कहते हैं कि विधवा स्त्री हवन में बैठने के लायक नहीं होती है। ये पुराणों में बातें कहीं नहीं लिखी है गुरुदेव, केवल ये मनगढ़ंत है, लोगों की सोच है। भोजन किस लिए किया जाता है? पत्नी भोजन करेगी, क्या पति के पेट में चला जाएगा? पति भोजन करेगा, क्या पत्नी के पेट में चला जाएगा? ये हम लोग यज्ञ हवन पूजा तप पाठ इसलिए करते हैं, खुद का कल्याण करने के लिए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, यदि ऐसा कोई कहता है कि विधवा स्त्री हवन में बैठने के लायक नहीं है तो वो है। पुराणों में ऐसा कहीं भी कोई प्रमाण नहीं। ये जो लोगों ने बनाए रखी है, ढपोल कथा बना रखी है अपने मन से, पुराणों में नहीं है। कई एक चीज पुराणों में नहीं है पर लोग समाज में फेंक रहे हैं। बोले कैसे ही वायरल हो जाए, कैसे ही हमारा नाम हो जाए। अरे नाम करना तो किसी के दिल को ठेस पहुंचा के। तुम कथा में ऐसा बता रहे विधवा स्त्री हवन में नहीं बैठना चाहिए, अगर तेरा बाप मर जाए तो तेरी मां बैठेगी? क्योंकि दूसरे के दुख को जब जीवन में अपने ऊपर उतार करके देखोगे तो किसी के लिए अपशब्द मुख से कहने के लायक ही नहीं बचोगे। क्योंकि गांव देहात में लोग कहते हैं, जाके पांव न गई बिमाई और सो का जाने पीर पराई। इसलिए ये किसी भी वेद पुराण में नहीं लिखा है। और एक दूसरी बात और है महाराज, बोले घर में अगर सूतक लग जाए तो हम दान नहीं कर सकते हैं। दान, एक दान होती है और एक दक्षिणा होती है। दान और दक्षिणा में दोनों में अंतर है, समझ लेना। दान क्या है? आप आंख मीच करके कहीं गए और जेब से निकाल के भगवान को आप समर्पण कर दिया तो वो आपका क्या है? वो आपका दान है। और दक्षिणा क्या है? जो आपके यहाँ किसी ने कर्म वेद पाठ इत्यादि किया है, वो जब चलता है तब आप उसको देते हैं, वो दक्षिणा होती है। तो भगवान के चरणों में जो आत्मा से समर्पण किया जाता है उसे दान बोलते हैं। और जो दक्षिणा के रूप में दिया जाता है किसी से कर्म कांड कराने के बाद, वो आपकी दक्षिणा होती है। अब आप बताइए, पंडित जी कथा सुना रहे, बोले घर में जब सूतक लग जाए तो दान नहीं करना चाहिए, पर सूतक उतारने जब पंडित जी आते तो दान वो खुद लेके जाते हैं। यानी खुद को मोतियाबिंद और उनको बेच रहे सुरमा। अपनी आंख का मोतियाबिंद ठीक नहीं हो पाया पर दूसरे को सुरमा बांटने में लगे। भागवत श्रोताओ, उग्रसेन कहने लगे ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा। पाप किए हमने होंगे तो बेटा नहीं हाथ बटाएगा। और याद रखना, दुनिया में 3 चीजें ऐसी है जिसमें कभी कोई हिस्सा नहीं ले सकता है। कौन कौन? नंबर 1 अपनी शिक्षा। तुम्हारे पास डिग्री है तो तुम्हें ही नौकरी मिलेगी, तुम्हारे पिता और भाई को नहीं। नंबर 2 अपना ज्ञान। और नंबर 3 अपने द्वारा किया हुआ पाप, इसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता है। अच्छा, कई एक लोग एक बात और कहते हैं महाराज, बोले दान दया धर्म यज्ञ भागवत करने से पाप कट जाता है। तो याद रखना, ये बातें दिमाग से निकाल देना। पाप यदि तुमने करा है तो उसकी सजा जरूर मिलेगी, चाहे भागवत कराओ, चाहे अखंड कराओ, चाहे यज्ञ कराओ, चाहे तप कराओ। जो पाप किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना है कि थोड़ी आराम मिल जाएगी। कैसी आराम? शरीर में फोड़ा निकला हो, डॉक्टर के पास पहुंचना, तो डॉक्टर जब छुएगा तो आप रोएंगे चिल्लाएंगे। किस लिए रोएंगे चिल्लाएंगे? इसलिए रोएंगे चिल्लाएंगे कि दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि इसका ऑपरेशन होगा। बोले तो करो। तो डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले एक सून का इंजेक्शन लगा देता है। जब सून का इंजेक्शन लगेगा तो चीड़ा फाड़ी भी होगी, सब कुछ होगा, पर वो दर्द आपको उस समय महसूस
नहीं होगा। तो आप समझ लेना यज्ञ तप धर्म करने से इतनी फायदा मिलेगी कि जब तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी तो वहां जो तुम्हारा धर्म है ये शून्य के इंजेक्शन के समान काम करेगा। जब आपको दंडित किया जाएगा, दंड मिलेगा, तो दर्द सहने की थोड़ी शक्ति दे देगा, जिससे आप वो दर्द सरलता से सहन कर सकेंगे। पर कर्मों का फल भोगना निश्चित है, ये किसी तरीके से काटे नहीं कर सकता है। आज उसी समय परेशान हो गए, और जब परेशान हो गए भागवत श्रोताओं, तो पत्नी से कहने लगे हैं कि पवन रेखा एक बात बताओ, जब घर में बेटा नहीं तो ये दुनिया का जनता का जो पाप है, दुआएं बद्दुआएं हैं, ये हमारे सर पे क्यों लाद रहे हैं हम? जब बाल बच्चे घर परिवार नहीं तो किसके लिए कमाया जाए? आज जाएंगे और आज को इस्तीफा देकर केवल प्रभु का भजन करेंगे। उसी समय पवन रेखा ने पीतांबर पकड़ लिया, कहा महाराज नहीं, मुझे तो पुत्र चाहिए। समय कौन सा था? संध्या का। अब गुरुदेव यहाँ पर थोड़ी और शंका है। कथावाचक मुंडे मुंडे चामते, जितने कथावाचकों के मूड हैं उतने ही अलग अलग परिभाषाएं हैं। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि पवन रेखा जंगल में गई, एक दुर्मलिक नाम का राक्षस मिला, उससे कंस की उत्पत्ति हुई है, ऐसा सुना है। लेकिन ये भागवत में इसका कोई भी प्रमाण